द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत। आइए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यह प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 का। यह प्रश्नावली 5.2 का सवाल है और ये 6 नंबर का सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या ईपी 11, 8, 5, 3 इतना इसी क्रम से आगे बढ़ाएंगे का एक पद -50 है और अगर है तो क्यों। आंसर कारण के साथ बताना है क्यों है। ठीक, तो सबसे पहले बात कि इसमें कोई पद इस एपी का है या नहीं है, यह जांच करने के लिए हम लोग को एन का मान निकालना पड़ेगा कि एन के निश्चित मान के आधार पर हम लोग तय करेंगे कि वह संख्याएं इस एपी का हिस्सा है या नहीं है। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। एक हम लोग अपने मन से एक एपी ले रहे हैं, उदाहरण के लिए एक एपी लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 इधर डॉट डॉट पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब बताइए इस एपी में से बताइए कि 8 इस एपी का हिस्सा है या नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 8 इसी एपी का हिस्सा है और 8 जो कितने नंबर का पद है, चौथे नंबर का पद है, ऐसा कह सकते हैं। अब एक बताइए कि 6 जो है 6 क्या इसी एपी का हिस्सा है। हम लोग बोल सकते हैं 6 भी इसी एपी का हिस्सा है और ये तीसरे नंबर का पद है। अगर कोई कहे कि 7 इस एपी का हिस्सा है या नहीं है, 7 इस एपी का हिस्सा है या नहीं है, तो आंसर क्या होगा 7 इस एपी का हिस्सा नहीं है। अब ये हम लोग कैसे तय किए कि इस एपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि इसमें जितने भी पद है सभी का सार्वंतर कितना है, एक जैसा। इसमें से इसको घटाएंगे कितना होगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2, यहाँ पे घटाएंगे तो 2। यानी इधर से अगर देखेंगे, इधर से ये बढ़ते क्रम में ये +2 हुआ, यहाँ से बढ़ करके +2, फिर यहाँ से बढ़ करके ये भी +2, इधर ये बढ़ते क्रम में है। तो यह एपी बढ़ते क्रम में से और सबका सार्वंतर कितना है 2 करके, सबका सार्वंतर 2 है, यानी डी का मान 2 आ गया। और बीच में से हम लोग एक पद ले लिए थे 7। अब यह जो पद है ये तीसरे नंबर पे है और ये पूर्णांक में आ गया। तीसरा पद जो है एन की संख्या ये कितना है, तीसरा पद में से है तीसरा नंबर का पद, यानी A3 बोल सकते हैं हम लोग। एन के जगह पे कितना आ जाएगा 3, तो A3 अगर बोला जाए A3 तीसरा नंबर का पद क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। और n के जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, n के जगह पर ये 3, ये था। यहाँ तक क्लियर है। अब बताइए कि n के जगह पर हम लोग 3 लिख रहे थे और a तीसरा यानी तीसरा पद 6 था और इसको यदि लिखना पड़ेगा हम लोग क्या लिखना पड़ेगा A4 लिखना पड़ेगा कितना 8, और n के जगह पे हम लोग कितना यूज कर रहे हैं, n के जगह पर 4। अब बताइए यहाँ पर n का मान ये 3 आया पूर्णांक में यहाँ, और इसी टाइप से अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। n का मान पूर्णांक में आएगा तब हम बोलेंगे कि बाकी जो संख्याएं जितनी भी संख्याएं अगर n का मान पूर्णांक में है तब बोलेंगे वह संख्या इस एपी का हिस्सा है। अब बताइए 7 जो 7 गिनती करेंगे तो 7 इसी के बीच में से है, इसी के बीच में से है, लेकिन क्या 7 जो n का मान आना चाहिए 7 इस एपी का हिस्सा है, तो ये 7 कितने नंबर पद पे होगा, इधर आ रहा है तीसरा पद, इधर चौथा पद, तो इन दोनों के बीच में ये 3.5 बोल सकते हैं हम लोग, यानी 3.5 7/2 है ना, 7/2 n का मान आएगा। तब हम लोग बोल सकते हैं n का मान यदि 7/2 लेते हैं, 3.5 लेते हैं, 3.5 लेना पड़ेगा, ऐसा कर सकते हैं। तब ये बीच वाला पार्ट आएगा जो कि 7 होगा, ये बीच वाला पार्ट आ सकता है 7। कहने का मतलब कि n का मान यदि पूर्णांक में है, n का मान यदि पूर्णांक में है तब वह संख्याएं, n का मान पूर्णांक में है तब वह संख्याएं एपी का हिस्सा है। यहाँ भी n का मान पूर्णांक में है, n का मान पूर्णांक में है तब वह जो संख्याएं जैसे 8 है वह संख्याएं क्या होगा, एपी का हिस्सा होगा। और अगर n का मान पूर्णांक में नहीं है, भिन्न में है, पूर्णांक में नहीं है, आखिर किस में आ गया, भिन्न में, या फिर पॉइंट में आ गया, दशमलव के रूप में आ गया। अगर n का मान दशमलव के रूप में आता है तब ये जो संख्याएं हैं दी गई संख्या वह एपी का हिस्सा नहीं है और इनका अंतर भी अलग अलग होगा। अब 7 में से 1 घटा देंगे, 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1, यानी इसमें से +1 करेंगे 7 हो जाएगा, +1 करेंगे 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एपी का सार्वंतर गड़बड़ हो जाएगा। तो जब सार्वंतर एक जैसा रहेगा और n का मान पूर्णांक में रहेगा तब हम लोग बोल सकते हैं कि वह जो संख्याएं दी गई संख्याएं वह एपी में है। अगर ऐसा नहीं है तब बोलेंगे वह एपी में नहीं है। तो हम लोग को लेना पड़ेगा, इस डॉट डॉट को आगे बढ़ाते चलेंगे, ये संख्या इधर डॉट डॉट दिया हुआ है, इस संख्या को आगे बढ़ाते चलेंगे, अंतिम पद इधर कुछ ना कुछ होगा। जैसे इस सवाल में दिया हुआ है अंतिम पद कितना -150 है। अब ऐसा अगर -150 है तो अंतिम पद वो हो गया और पहला पद यहाँ पे है, दूसरा पद इधर, तीसरा और चौथा पद दिया हुआ है। इसे डी का मान निकाल लेंगे,
और इससे हम लोग n का मान निकालने का प्रयास करेंगे। अगर n का मान निकल जाता है वो भी पूर्णांक में, तब बोलेंगे यह किस में है, यह एपी में है। अगर पूर्णांक में नहीं आता है, भिन्न में आ रहा है या फिर पॉइंट में आ रहा है, दशमलव में आ रहा है, तब बोलेंगे वह एपी का हिस्सा नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। ज्ञात तो हम लोग करना है n का मान ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग क्या समझे, ज्ञात क्या करना है, n का मान। n का मान वो भी पूर्णांक में ज्ञात करना है, n बराबर वाट, और ये आना चाहिए पूर्णांक के रूप में। फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है। अब बताइए क्या दिया गया है। A1 दिया हुआ है 11, A2 दिया हुआ है, यहाँ पे A2 कितना है 8, A3 दिया हुआ है कितना 5, A4 भी दिया हुआ है 3, इतना दिया हुआ है। इससे हम लोग D निकाल सकते हैं। और एक और भी चीज दिया हुआ है, ये सबसे लास्ट में -150, यानी कि AN बराबर कितना दिया हुआ है -150। क्या यह 150 इसी एपी का हिस्सा है? अगर हम लोग मान लेते हैं हाँ इसी एपी का हिस्सा होगा, तब तो n निकालना पड़ेगा और वह पूर्णांक में आना चाहिए। तो निकाल के देखते हैं। आइए इसमें हम लोग निकालना पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार करते हैं। अब प्रश्नानुसार an का जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें d चाहिए, पहले d निकाल लेते हैं। क्योंकि d बराबर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब बताइए A2 कहाँ पे, यहाँ पे A2 कितना है 8, A2 8 माइनस A1 कितना है 11, 8 में से 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा -3, तो D का मान आ गया -3। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला यूज करेंगे। अतः AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना होगा। AN का मान कितना हम लोग मानेंगे थे, दिया हुआ था सवाल के अनुसार 150 -150 इतना। और A का मान देख लीजिए, A का मान यहाँ पे दिया हुआ था 11, A का मान है 11 प्लस n का मान ये निकालना है, n का ही मान निकालना है, वो भी पूर्णांक में आना चाहिए। और क्या देखो D का मान कितना है -3। अब इनको हल करते हैं, 11 को उठा के इधर लाते हैं, ये भी माइनस में आएगा। ये पहले से -150 फिर -11 और यहाँ पे कितना बचेगा n-1 इंटू कितना 3 -3। अब इनको जब हल करेंगे कितना -161 बराबर n-1 इंटू -3 कितना होगा। इस -3 को ये गुणा में है, इसको भेज देते बटे में, -161 बटे हो जाएगा -3 बटे -3 और बराबर हो जाएगा n-1। अब ये इसको कटाना पड़ेगा और इस -1 को उठा के इधर लाना पड़ेगा और इसको यहाँ ऊपर सोल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं, तो माइनस हट गया तो 161 बटे 3 और इस 1 को उठा के इस तरफ लाएंगे, क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना n। अब इनको हल करते हैं, 161 प्लस 3 बटे कितना 3 बराबर n। इनको हल करेंगे कितना जाएगा 164 बटे 3 बराबर n। अब ये 164 बटे 3 ये कटेगा नहीं, ये पॉइंट में कटेगा, ये पॉइंट में कटेगा, दशमलव में जाएगा। अभी हम क्या बताए थे, अगर यह पूर्णांक में आता, अगर n का मान पूर्णांक में आता, तब हम लोग कह सकते थे कि अंतिम पद यानी कि 150 जो -150 जो है वह एपी का हिस्सा होता। लेकिन यह आ गया किसमें, तो यह आ गया पूरा पूरा हम लोग का भिन्न। अगर भिन्न में आ गया तो यह इस एपी का हिस्सा नहीं है, यानी वह बीच वाला है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखे थे 7 वो बीच वाला पार्ट था, 6 और 8 में एपी का हिस्सा था। तो यहाँ पर ये भी जो है 150 -150 जो संख्याएं दी है यह बीच वाला पार्ट है। इसके पहले वाले कुछ संख्याएं, उसके बाद वाले कुछ संख्याएं इस एपी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन -150 जो वह क्या होगा, इस एपी का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ लास्ट में लोग क्लियर करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अतः n का मान पूर्णांक में नहीं है, इसलिए -150 ठीक है उपर्युक्त एपी का हिस्सा नहीं है। तो इतना हम उम्मीद करते हैं आप लोग लिख सकते हैं अपने से। ठीक है, एक बार और क्लियर करके बोल देते हैं। यहाँ n का मान पूर्णांक में नहीं है, यहाँ n का मान पूर्णांक में नहीं है, ठीक, इसलिए -150 इस एपी का यानी उपर्युक्त एपी का हिस्सा नहीं है। इतना हम लोग आंसर क्लियर कर सकते हैं।